श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मारूफ माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर उपेंद्र कौल की किताब व्हेन द हार्ट स्पीक्स का विमोचन किया गया। समारोह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर उपेंद्र कौल ने कहा कि मैंने हमेशा कश्मीर के मरीजों का दर्द महसूस किया है, अलहदगी पसंदों का भी इलाज किया है और उनमें से बहुत से एक डॉक्टर के तौर पर मेरा एहतराम करते हैं। कौल ने मजीद कहा कि अगर घाटी के मुसलमान कश्मीरी पंडितों से खुले दिल के साथ माफ़ी मांग लें तो आपस में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह किताब कश्मीर से मोहब्बत और बहैसियत डॉक्टर इनके जज्बे का इजहार करती है। हमारे पास भाईचारे की अजीम रिवायात थी, लेकिन नफरत के तूफान ने तमाम बंधनों को तोड़ दिया और हमारे कश्मीरी पंडित भाई माइग्रेशन के लिए मजबूर हो गए। लगता है कि कश्मीरी मुसलमानों ने जो हुआ, मजबूरी थी, क्या था उस वक्त, एक बार भी सही दिल से माफी नहीं मांगी। दिस अ फैक्ट। तो आई थिंक वो अगर कभी भी हो जाए, 50 लोग ही मिल के चिट्ठी लिखें या कुछ करें, ये कुछ करें, सबके जो पड़ोसी आपस में जब मिलते हैं मद्रास में, बम्बई में, तो बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो है ना, कोई लगता नहीं कि दिल से कह रहे हैं। तो वो जब आएगा तो इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड इट इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंडित कम्युनिटी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड लुक फॉरवर्ड्स। तो मैं जैसे यहाँ पे आया, मुश्किल में आया, घर वाले इतने परेशान होते हैं जब वो देखते हैं पंडित को वहां मार दिया, उधर मार दिया। मैं तो चला आता हूँ, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? प्यार है, और प्यार मिलता है, सारे लोगों से प्यार मिलता है। मैं कभी इसमें मजहब, कास्ट, उसके बीच में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, इज अबव ऑल द कास्ट एंड रिलीजन एंड ऑल दोज फैक्टर्स। ये किताब जब मैंने उठाई, बंद ही नहीं करना चाहता था, मगर क्यों जाना पड़ा बाहर, तो किताब यहाँ रह गई। फिर मैंने इसे मुश्किल से, मेरे ख्याल से 1.5 दिन में पूरा कर दिया कि किताब में है क्या। जैसे इन सब ने कहा आपसे, सबसे बड़ी चीज ये है, इस जमीन से मोहब्बत, वो ये किताब जाहिर करती है। दूसरा, इनकी जिंदगी कैसी गुजरी, कैसे उतार और चढ़ाव आए तालीम के दौर में, उसके बाद जब डॉक्टर बने, अस्पताल में काम किया। किश्तवाड़ के तराबशाला में रैतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थल पर लैंड स्लाइडिंग का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक जेसीबी ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि अन्य कई घायल हैं। घायलों को जीएमसी डोडा भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, उन्हें निकालने का काम जारी है। गाड़ी निकाल रहे थे तो ऊपर से आया पत्थर। कहाँ पे? ये तराबशाला में। तो कितने लोग आप बचाने के लिए गए थे ड्राइवर को? बड़े लोग थे वहाँ, शायद कुछ, अभी डेड बॉडी निकालने की कोई पता नहीं कितने गए कितने। ऐसा हुआ है, अभी जो है हमारे पास जो है वो 3 लोग जो हैं अभी हमने रिसीव किए हैं, और 3 जो हैं वो ऑन वे है एक्चुअली, जो अभी हम रिसीव करेंगे। और तो अभी कितने और इंजर्ड को लाया जा रहा है? ये अभी तो वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, ठीक है, सुनने में आया कि रेस्क्यू चल रहा है। अब जितने भी आएंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जो यहाँ पर इंजर्ड लाया है, इनकी कंडीशन कैसी है? ये तीनों जो है अभी स्टेबल हैं, बट ये है कि हम पहले जो है इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे। एक जो है उसकी चेस्ट इंजरीज ज़्यादा है। गुज्जर बकरवालों के ट्राइबल समुदाय के बारे में अयोग्य सामाजिक वर्चनाओं को गलत साबित करते हुए सिधरा जम्मू की आयशा सादिक चौधरी ने इस वर्ष के लिए मिसेस सुपर मॉडल अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। अपनी पहली कोशिश को कामयाबी में तब्दील करने वाली ट्राइबल गर्ल आयशा सादिक चौधरी पर हमारी साथी बिंदिया की यह खास रिपोर्ट देखिए।
तमाम संघर्षों का सामना करने के बाद भी इन खूबसूरत आंखों ने अभिनय और मॉडलिंग के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। इसकी बजाय वे एक सुपर मॉडल बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक सकारात्मक हो गई। ये आयशा सादिक चौधरी हैं, जो जम्मू के सिधरा इलाके में रहती हैं। गुज्जर बकरवाल समुदाय की इस बेटी ने मिसेस सुपर मॉडल इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीत लिया है। कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आप एक की चीज़ पूरी कर पाते हो, एक की नहीं कर पाते हो। तो मैं अपने आप को हमेशा रखती थी, मेरे को जितना मिला मैं उतने में खुश हूँ। मैंने कभी भी ज़िद नहीं की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो नेचुरली खुदा की तरफ से ये होता था कि मेरे को किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ता था, मुझे खुद ही मिल जाती थी। एंड ये मेरा सपना था कि मुझे मॉडल बनना है, और मैंने अपने दिल में ये सपना ज़िंदा हमेशा से रखा। मुझे लगा आज नहीं तो कल ये ज़रूर पूरा होगा। आयशा एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां इस तरह की मॉडलिंग उनके लिए आसान नहीं रही। बेटियों को लेकर सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ उनके माता पिता के संघर्ष से लेकर सुपर मॉडल के मंच पर खड़े होने तक के सफर में आयशा के लिए ड्रेसिंग और मेकओवर के संबंध में कई बंधन थे। लेकिन आयशा का मानना है कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और इसके लिए केवल पोशाक नहीं बल्कि आपके मूल्य में विश्वास होना चाहिए। बीइंग अ गर्ल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी, जब हम लड़कियां ये सब सोचती हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि ये हमारे लिए नहीं है। बट मैंने उस चीज़ को अपने दिल में रखा था कि मुझे ये करना है। देखो, अगर मुझे कोई कहता है ना कि ये तुम नहीं कर सकती, मैं वही करके दिखाती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं कभी गिव अप नहीं करती, मेरी स्ट्रेंथ यही है कि मैं कभी अपने सपनों पर गिव अप नहीं करती। और जो सपना मैंने देखा था और मुझे था कि पॉजिटिव चीज़ अगर मेरे अंदर है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होगी। पेशे से एक फैशन डिजाइनर, आयशा बचपन से ही एक मॉडल बनने का सपना देखती थी। अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा और हर विपत्ति से सीख ली। मेरी कुछ वो थी, बाउंड्रीज थी। मैं कुछ वेयरिंग में लेके मैं थोड़ी सी वो थी कि मैं ये नहीं पहन सकती, मैं ये नहीं पहन सकती। बट उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया। शरद चौधरी सर, जो हमारे प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला अगर आप नहीं पहन सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहनो। और मैंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हम लोग जैसे हैं वैसे भी पेजेंट को जीत सकते हैं। राजौरी के एक गुज्जर बकरवाल परिवार में जन्मी आयशा की शादी चौधरी आरिफ कादरी से हुई, जो कि मिस्टर जम्मू कश्मीर के खिताब के विजेता हैं। आरिफ आयशा के लिए आदर्श बन गए और उनकी प्रेरणा बनने के साथ साथ उन्होंने आयशा को हर कदम पर अपना साथ भी दिया। आरिफ की ही तरह आयशा के ससुराल वाले भी उसके सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़े हैं। उनका मेरे को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया डे वन से। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड से सबसे पहले यही बात करी थी कि मेरे कुछ सपने हैं जो मैं अब लड़की को होता है ना कि मैं शादी कर रही हूँ, क्या पता मेरे सपने टूट जाएं। बट उसने मुझे हमेशा से फ्रीडम दी और मुझे मेरे सपने हमेशा से पूरे किए। और अगर आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट इन लॉज की वजह से और हस्बैंड की वजह से हूँ। वो ये करना चाहते हैं तो अगर ये करेंगे तो आगे जाएंगे, अगर ना करेंगे घर बैठेंगे तो वो इनका है ना मसला। हमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हम इनको रोक लगाएंगे कि आप घर में ही बैठो, चारदीवारी के अंदर ही बैठो। तो अगर बच्चे में इंटेलिजेंस है, बच्चा इंटेलिजेंट है, तो उसको क्यों रोकना है। बदलते समय के साथ आयशा को उम्मीद है कि समाज और परिवार धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बहुओं के साथ खड़े होंगे, और वे दुआ करती हैं कि देश की हर बेटी का सपना उनके सपने की तरह पूरा होगा। आयशा एक युवा मॉडल के तौर पर बेहतर अवसरों के प्रति आशान्वित हैं और रियलिटी शो में भाग लेकर सफलता हासिल करने की इच्छा रखती हैं। 5 साल आगे की अगर हम बात करें तो आयशा सादिक किन किन पेजेंट्स की ओर अपनी निगाह रख रही है। फ़िलहाल मैम मुझे मेरा ड्रीम नेक्स्ट तो ये है कि मेरे को बिग बॉस जाना है। मेरा जब मैं छोटी थी ना, मेरे को स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं एग्जाम्पल बन सकूँ सोसाइटी में सबके लिए। और मैं ना स्टार्टिंग से मेरा ये भी था कि मेरे को बिग बॉस जाना। मेरा नेक्स्ट स्टेप वही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी क्या होगा। इससे आगे बहुत कुछ देखे हैं सपने, ज़रूर पूरे होंगे इंशाल्लाह। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है, उसका दिल साफ़ है, तो इंसान वो
एक ना एक दिन ऊंचे मुकाम पे पहुंचता ही है। बिल्कुल, और इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो आप हमारे सामने बैठी हुई हैं और इस तरह की ख्याति लेकर अपने आप को संभालते हुए, अपने इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आयशा आगे बढ़ती जा रही हैं और आगे नज़र इनकी रियलिटी शोज़ की तरफ है। हम उम्मीद यही करेंगे आयशा कि आप रियलिटी शोज़ में भी इसी तरह के ताजपोशी लेकर के हमारे जम्मू कश्मीर का नाम और भी रोशन करते रहें। इसी तरह की रोशनी आप सब